हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इंडियन एविएशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो मेरा जो पर्सनल विस्तारा का एक्सपीरियंस था इंटरव्यू में, जैसे कि मैंने काम भी कर रखा है, तो उस इंटरव्यू का मेरा जो पूरा दिन का एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग से लेके मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ये प्लीज़ करिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू कर। सबसे पहली चीज, थैंक यू सभी को थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस 10,000 सब्सक्राइबर स्ट्रॉन्ग एंड तहे दिल से शुक्रिया सभी का। इस वीडियो के लिए मैंने अपनी दाढ़ी और मूंछ दोनों उड़ा दी है, इस वीडियो को ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाने के लिए और अच्छे से आपको पता चल सके, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें जैसे जैसी मेरे साथ हुई थी और जो भी हुआ। स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से। 2015 दिसंबर में मैं कुर्ला स्टेशन पे बैठा हुआ था, कहीं जा रहा था। उसी बीच में नरेश भाई का मुझे मैसेज आया। नरेश भाई ने मुझे मैसेज किया कि नितिन विस्तारा ग्राउंड स्टाफ की रिक्रूटमेंट आई है और प्लीज अप्लाई करो इसके लिए। तो मैंने अप्लाई करा दिसंबर 2015 में। 9 दिसंबर 2015 को मैंने एप्लीकेशन करी। उसके बाद काफी दिन बीत गया, काफी महीने बीत गए, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मैंने सोचा कि शायद से अब कुछ नहीं होने वाला, कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, तो मैंने होप छोड़ दी। उस वक्त मैं कंबाटा एविएशन में काम कर रहा था मुंबई एयरपोर्ट पे एंड आई वाज हैंडलिंग मलेशिया एंड केन्या एयरवे। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद 10 मई 2016 को मुझे मेल आया कि आपका जो इंटरव्यू है विस्तारा ग्राउंड स्टाफ के लिए वो 16 मई 2016 को ताज केटरिंग में है, जो कि एयरपोर्ट के नजदीक है। तो आई वॉज ऑल्सो प्रिटी शॉक कि 6 महीने के बाद इन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। विस्तारा, आपको बता दूं, उस समय पे बहुत नई एयरलाइंस थी, हार्डली 1-1.25 साल हुआ था, कुछ 15-16 महीने ही विस्तारा को ओपन हुए थे। 16 मई की सुबह में उठा, मैंने ये सारा कुछ काम किया। आज तो इंटरव्यू है, कैसे करेंगे, लेट हो गए, चलो चलते हैं। उसके बाद मैं घर से निकला, मैं वेन्यू पे पहुंचा और वेन्यू पे क्या लेके गया, मैं अपना फोल्डर लिया मैंने, जिसमें कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा सारा सामान इसमें है। तो मैंने फोल्डर लिया और वेन्यू पे पहुंचा। मेक श्योर गाइज यू ऑलवेज ग्रैब व्हाटएवर यू कैन। फोल्डर में आपकी सीवी होनी चाहिए और आपका एक फोटो होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट है अगर आपके पास नहीं है तो बना लो, वो होना चाहिए। और जितनी भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारी आपकी होनी चाहिए। तो मैं ये फोल्डर लेके वहां पे पहुंचा। तो वेन्यू पे जब मैं पहुंचा ताज केटरिंग में, वहां पे मुझे मिले राकेश टंडन भाई। राकेश टंडन भाई मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत टाइम से उनको जानता हूं, तो वो मुझे मिले, वो भी वहां इंटरव्यू के लिए थे। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि काफी लोग वहां पे इकट्ठा हैं लगभग, और ताज केटरिंग के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी तब, अब तो नहीं होती हैं, तब वहां पे गाड़ियां खड़ी होती थी और उन गाड़ियों के ऊपर लोग बैठे थे। मैं भी जाके बैठा और जब हमारा टाइम है तो उन्होंने एक एक करके हमको भेजना स्टार्ट किया अंदर। हम अंदर गए, ऊपर गए, वहां पे काफी लोग बैठे हुए थे। वहां पर कैबिन क्रू, सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस, तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए वो हायरिंग कर रहे थे। तो सारे, काफी लड़कियां, काफी लड़के, काफी एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर, सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। एटमॉस्फेयर जो था वहां का काफी टेंस था, लोग कुछ पढ़ रहे थे, कोई यहाँ वहाँ देख रहा है। मैं भी वेन्यू पे पहुंचा और मैं भी काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि मेरा विस्तारा में फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। ऐसा ही एकदम सज संवर के गया था, एकदम सेम ब्लेजर पहन के, ब्लेजर और टाई और शर्ट दूसरे थे बट एग्जैक्टली सेम, ऐसे बाल, ऐसी शेविंग। तो आप भी मेक श्योर करो जब आप जाते हो तो एग्जैक्टली ऐसे ही बन के जाओ, सो आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं भी ऐसे ही था एकदम, और मैं वेन्यू पे गया, वहाँ पे जाके बैठा और वहाँ पे एक बॉटल पानी ली, अपना जो डर था उसको मिटाने के लिए। उसके बाद मैं उठा, वॉशरूम गया। वॉशरूम में एक गलती किसी ने करी थी, आप वो दोहराना मत। वॉशरूम में आपको पता नहीं होता है कि कौन सा एचआर या फिर पैनलिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आप वॉशरूम में अपने दोस्तों के साथ में चिट चैट करते हो किसी भी चीज़ के बारे में, सपोज आपको इंटरव्यू के कोई बोल रहा था कि यार ऐसा नहीं, लेंगे नहीं, ये वो, मतलब मीन्स काफ़ी तरीके की बातें होती है वॉशरूम में। बट ये आप जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप एक चीज़ मेक श्योर करना कि आप वॉशरूम में कोई भी फालतू बात नहीं करते हो, किसी भी तरीके की अननेसेसरी, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट टॉक इन दी वॉशरूम, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे कौन बैठा हुआ है जो आपकी सारी बातें सुन रहा है और वो 2 सेकंड बाद वो दरवाजा खोल के निकल के आएगा
और आपको देखेगा और आपका जो इंप्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा। सो गाइस ये जो वॉशरूम वाला ज्ञान है ये थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी लोग गलती करते हैं। जैसा ही मैं रूम में घुसा, मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने 4 पैनलिस्ट बैठे थे और हम 3 लोगों को एक साथ बुलाया और चेयर्स थी, बोला गया कि आप बैठ जाओ। उसके बाद शुरू हुआ सवाल और जवाब का दौर। पहला सवाल था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा सवाल था कि क्यों ज्वाइन करना है, विस्तारा ही क्यों ज्वाइन करना है। तीसरा सवाल था कि आप क्या विस्तारा के बारे में जानते हो, बिकॉज एयरलाइंस न्यू थी, काफ़ी लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या आपको विस्तारा के बारे में कुछ पता है। इंटरनेट था, लोगों ने रिसर्च करी थी, जिन्होंने रिसर्च करी थी उन्होंने बताया, जिन्होंने रिसर्च नहीं करी वो नहीं बता पाए। उन्होंने 3 सवाल पूछा और बोले कि आप प्लीज़ जाओ। मुझे बोला कि आप बैठ जाओ। मुझे बिठाया और मुझसे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। मुझसे पूछा गया कि आप कम्बाटा में किस पोजीशन पे काम करते हो, किस कंपनी के लिए काम करते हो, किस एयरलाइंस के लिए मतलब काम करते हो, और आप वहाँ पे कौन से सिस्टम यूज़ करते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कस्टमर सर्विस में अभी जो कम्बाटा आपकी कंपनी उसमें काम कर रहे हो, आप हमारे पास अभी सिक्योरिटी की पोजीशन है, तो क्या आप उससे ओके हो। तो मैंने बोला सर कम्बाटा इज़ अबाउट टू शट, दैट टाइम कम्बाटा वाज एक्चुअली गोइंग टू शट डाउन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वट एवर कम्स टू मी आई विल टेक इट, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। Whatever you get, you should take it because the chance is never going to come back. So whatever you get, you just grab it. मुझसे पूछा, ये सारे सवाल मुझसे पूछे, मुझे बोला कि आप जा सकते हो, आपका जो रिजल्ट है आपको मेल पे आ जाएगा। तो मैं इंटरव्यू से बाहर आ गया, सेम एज जैसे कि आपको लगता है कि वो बोलते हैं वी विल लेट यू नो इन अ वीक और इन अ फ्यू डे, तो इसका मतलब हम ये मोस्टली समझते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं मुंह लटका के घर पे आ गया और मैं घर पे बैठ गया और फिर से मेरी जॉब कंटिन्यू कर दी। अचानक से 27 मई को मुझे मेल आता है, मेरा ऑफर लेटर विस्तारा की तरफ से कि यू हैव बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, सो आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। तो मैंने फटाक से मेल करा, मैंने मेल में लिखा कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, बट उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो ऑफर लेटर PDF अटैच्ड है उसको आपको साइन करके भेजना पड़ेगा। सो जो ज्वाइनिंग का मेरा पहला दिन था 1 जून, उस दिन हमको दिल्ली बुलाया गया, हम सीधा डायरेक्टली दिल्ली गए, वहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हुई, वहाँ पे हमारा इंडक्शन हुआ, हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारा एपसेक का इंडक्शन हुआ। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद में मैं विस्तारा ज्वाइन कर लिया फाइनली, एंड उसके बाद से मैंने लगभग 2.5 से 3 साल काम करा विस्तारा में। अब आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू के दौरान जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे। सो गाइज मैं आपको बताऊंगा आपके इंटरव्यू में जो डूज हैं और डोंट्स हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज़ जो करनी चाहिए, आपके ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए। आपका जो ग्रूमिंग है, आपकी शेविंग है, आपके जो कपड़े हैं, आपका जो जूते हैं, आपके जो शूज़ हैं वो पॉलिश होने चाहिए। आपकी जो टाई है वो अच्छी से बंधी होनी चाहिए, एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर आपको नहीं आती है तो वेन्यू पे जाके बहुत लोग होते हैं जिनको बांधनी आती है, उनसे आप बोलो। जूते आप पॉलिश करिए, कुछ नहीं तो आप आपके सॉक्स में रगड़ के आप साफ कर सकते हो। देर आर सो मेनी ट्रिक्स। कुल मिला के मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जब फाइनल इंटरव्यू में जाते हो, जब आपका जो पहला इंप्रेशन होता है, उस इंप्रेशन में आपको एकदम बढ़िया से दिखना है। सो गाइज मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, जब आप वेन्यू पे पहुंचते हो तो आपको आपके एटिकेट्स, आपके जो बिहेवियर है वो आपको कंट्रोल में रखना है। जैसे बहुत लोग हंसते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, हेडफोन्स लगा के यहाँ वहाँ घूमते हैं, लोगों से ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और जब दूसरी चीज़, आप जब वॉशरूम में जाते हो तो वॉशरूम में आपको किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं करनी है। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसे शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं जो कि ऑफेंसिव है या फिर बुरे हैं, या फिर किसी भी कंपनी को बुरा नहीं बोलना। सपोज आप ए एयरलाइंस के लिए गए और आप बी एयरलाइंस के लिए कुछ गलत बोल रहे हो, या फिर ए एयरलाइंस के इंटरव्यू में बी एयरलाइंस के इंटरव्यू में बारे में कुछ गलत बोल रहे हो, तो ये सब आपको नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको एकदम अच्छे से बैठना है। आपको सामने हाथ टिका के नहीं बैठना, आपको ऐसे करके नहीं बैठना, आपको ऐसे करके नहीं बैठना। आप अमिताभ बच्चन की जैसा ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल, जो आपके ये दोनों हाथ है, आपको पैरों पे सीधा रखना है और 90 डिग्री के एंगल पे आपको बैठना है। तो ये हो गया। और जब आपका इंटरव्यू खत्म होता है, जब आप रूम से निकलने वाले होते हो, तो मेक श्योर यू कीप द चेयर ऑन इट्स प्लेस, जहाँ पे पहले थी जब आप घुसे। उसके बाद में आप डोर क्लोज कर दीजिए, थैंक यू बोलिए। डोर क्लोज करने, चेयर सही करने के बाद उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू फॉर योर टाइम। उसके बाद में आप डोर ओपन करिए, बाहर निकलिए, और बाहर आते ही ऐसे एकदम ऐसे टाई करके ऐसे निकाल के हमने फेंक दिया, और ऐसे ब्लेजर निकाला। उसके बाद फिर हमने ऐसे फेंका,
उसके बाद में हमने ऐसा कर, दूसरा वाला हाथ खोल के भी ऐसा करके हम सीना तान के चलने लगे। ये नहीं करना है। बात करूं मेरे विस्तारा के वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपको भी चांस मिलता है तो आप भी उसके लिए करो। अगर आपको जॉब नोटिफिकेशन या कुछ भी चाहिए फ्यूचर के लिए, तो मेरा पेज जो इंडियन एविएशन जॉब्स है इंस्टाग्राम पे, वो फॉलो करो। और उसके बाद आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा, फनी लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।